हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको पिछले वीडियो में कत्वा प्रत्यय के बारे में बताया था जो करके के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अब हम पढ़ेंगे आज ल्यप प्रत्यय। दोनों प्रत्ययों में ये समानता है कि कत्वा प्रत्यय भी करके के अर्थ में प्रयुक्त होता है और ल्यप प्रत्यय भी करके के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो कत्वा प्रत्यय का तो त्वा शेष रहता है और ल्यप प्रत्यय का शेष रहता है य। ओके, ल्यप प्रत्यय का य शेष रहता है और ये किसकी, ये नोट कर लेना, इसमें लिखा हुआ नहीं है। ल्यप प्रत्यय का यह शेष रहता है और ये करके के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि ल्यप प्रत्यय में क्या होता है। कि देखो, ये पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में प्रयुक्त होता है। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है जो क्रिया पहले हो चुकी। जैसे मैं खाना खाकर विद्यालय गया, तो खाना खाने वाली क्रिया पहले हो गई, तो उसमें वो कौन सी क्रिया कहलाएंगी? पूर्वकालिक क्रिया। उसमें कौन सा प्रत्यय का प्रयोग होगा? ल्यप प्रत्यय का। कत्वा प्रत्यय का भी पूर्वकालिक क्रिया में प्रयोग होता है क्योंकि वो भी करके के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। लेकिन दोनों की सिचुएशन अलग होती है कि वहाँ किसका प्रयोग, वहाँ पे कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पे होता है और ल्यप का कहाँ पे होता है। देखो, इसकी सिचुएशन ये है कि जहाँ पर धातु से पूर्व कोई उपसर्ग लगा होता है। इस बात में ध्यान दीजिए, धातु से पूर्व क्या लगा होना चाहिए? उपसर्ग। तो इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को दिमाग में रखना है तुम्हें कि धातु से पूर्व यदि कोई उपसर्ग हो तो हमेशा ल्यप प्रत्यय का ही प्रयोग होगा। अगर उपसर्ग नहीं हो तो कत्वा का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर उपसर्ग है तो ल्यप का ही प्रयोग होगा। मैं तुम्हें इस बात को एक उदाहरण से समझा देती हूँ। जैसे नम धातु है, नम का अर्थ होता है नमस्कार करना या प्रणाम करना। ठीक है, अब हम इसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो बनेगा, मैंने तुम्हें पढ़ाया था, तुमने देखा था, तो कत्वा से रहता है तो बनेगा नत्वा। ओके, नत्वा का मतलब होता है प्रणाम करके या नमस्कार करके। लेकिन अगर नम धातु से के पूर्व प्रय उपसर्ग हमने लगा दिया है, अगर नम धातु से पूर्व हमने प्रय उपसर्ग लगा दिया है तो यहाँ पे कौन से प्रत्यय का प्रयोग होगा? अभी मैंने बताया ल्यप का। ओके, यहाँ पे ल्यप का ही प्रयोग होगा। ये बात माइंड में सेट हो जानी चाहिए तुम्हारे। अगर धातु से पूर्व उपसर्ग है तो ल्यप का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे बनेगा, क्या बनेगा? प्रणम्य। ठीक है, प्रणम्य, क्योंकि ल्यप का यह शेष रहता है, ल और पे हट जाता है तो प्रयोग आगे जुड़ गया। और नय का नय इसलिए बनता है क्योंकि पै में जो र होता है ना, इसलिए नय का नय बन जाता है। इसके लिए अलग सूत्र होता है, तुम्हें इस पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अगर धातु से पूर्व उपसर्ग हो तो ल्यप प्रत्यय के बाद तो ल्यप प्रत्यय का ही प्रयोग होगा। तो क्या बनेगा? प्रणम्य। ओके, इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। हम देखते हैं कि ल्यप प्रत्यांत शब्द जो होते हैं वो किसके रूप में प्रयोग होते हैं? अव्यय के रूप में। और ये बात पहले भी हमने बताई थी, कत्वा प्रत्यय भी अव्यय के रूप में प्रयोग होते हैं। अव्यय के रूप में जो चीज़ प्रयोग होती है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो किसी भी लिंग के साथ लगे या किसी भी विभक्ति के साथ लगे। लिंग मतलब या एक वचन के साथ लगे। एक लिंग मतलब होता है या पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो। वो शब्द जैसे ये प्रणम्य का हमने उदाहरण देखा था ना, ये ऐसे कैसे रहेगा? चाहे वो स्त्रीलिंग में प्रयोग करो इसको, चाहे पुल्लिंग के साथ प्रयोग करो या नपुंसक लिंग के, चाहे एक वचन के साथ प्रयोग करो या द्विवचन के या बहुवचन के, लेकिन इसका रूप ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, ऐसे कैसे रहेगा? इसमें परिवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब ये है। अब हम देख लेते हैं कि प्रणम्य का अर्थ होता है प्रणाम करके। ओके, वह गुरु को प्रणाम करके पढ़ता है। ठीक है, उसके बाद अगला उदाहरण है वी प्लस ज्ञा प्लस ल्यप। अब यहाँ पे भी वी उपसर्ग लगा हुआ है, ज्ञा धातु से पूर्व। ज्ञा का मतलब होता है जानना। ठीक है, तो इनको मिला के बना विज्ञाय। विज्ञाय मतलब हो गया जानकर। वह वार्ता को जानकर, तुम वार्ता को जानकर अगच्छ मतलब आओ। आ प्लस गम प्लस लप, इसमें भी गम धातु से पूर्व आ उपसर्ग लगा है तो क्या बनेगा? आगत्य। ओके, आगत्य का मतलब होता है आकर। अब तुम ये मत सोचना कि गम का त्याग कैसे हो गया, ल्यप का तो यही बनेगा, ल्यप का तो यही शेष रहेगा। और लेकिन ये बहुत सारे सूत्र होते हैं जिनसे शब्द में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, लेकिन तुम्हें सिर्फ ये क्या बन रहा है ये ध्यान रखना है, इसको माइंड में सेट करना है कि गम धातु से आगत्य बनता है अगर आप पूर्व हो। ठीक है, तो आगत्य ही बनेगा, आगम्य नहीं बनेगा। और बनेगा, इसका अर्थ होगा आकर। वह घर आकर पाटलिपुत्र गया। ओके, इसके बाद हम नीचे देख लेते हैं, इसको ऊपर करके फिर देखते हैं अगला उदाहरण है आ उपसर्ग के साथ है दा धातु। आ उपसर्ग के साथ है दा धातु। तो दा धातु का अर्थ होता है देना। ठीक है,
तो यहाँ पे आ उपसर्ग है तो क्या बना, आदाय। आदाय मतलब होता है लाकर। इस तरह सारे बनेंगे। किम आदाय से समायात, वह क्या लाकर आगे गया। ठीक है, उसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि इसमें धातु के साथ वी उपसर्ग लगा तो क्या बना, विश्रम में। विश्रम में मतलब होता है भूल कर। ठीक है, वह पाठ को भूलकर किम कर्तव्य मूड हो गया कि क्या करना चाहिए मुझे, मैं एग्जाम में पाठ भूल गया। आगे है वी उपसर्ग के साथ जी धातु और ल्यप प्रत्यय। जी का मतलब होता है जीतना। ठीक है, और तो विजित्य का मतलब हो गया जीत कर। उसके बाद देखो उत उपसर्ग के साथ डी धातु के साथ लगा उपसर्ग। डी का मतलब होता है उड़ना, तो उड्डीय हो गया। उड्डीय मतलब उड़कर। उसके बाद देखो आ उपसर्ग नी धातु और ल्यप प्रत्यय। आ का मतलब आ उपसर्ग है, नी का मतलब होता है ले जाना, तो क्या बना, आनीय। आनीय मतलब होता है लाकर। इसको हम ऊपर करके और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उप उपसर्ग, इसमें क्या दिया रखा है, उप उपसर्ग क्रय धातु और ल्यप प्रत्यय। ठीक है, क्रय धातु का क्रय का मतलब होता है करना, और उप उपसर्ग लग गया इसके आगे तो क्या बना, उपकृत्य मतलब उपकार करके। ओके, इसमें प्रय उपसर्ग है, आप धातु है तो प्राप्य हो गया। प्राप्य मतलब होता है प्राप्त करके। इसमें प्रय उपसर्ग है, दा धातु और ल्यप प्रत्यय। ल्यप का यह शेष रखा तो क्या बनेगा, प्रदाय। प्रदाय मतलब होता है देकर। समझ में आ रहा है बच्चों। जैसे निर्धनभ्य धनम प्रदाय धनिकै गतः, वह निर्धन को धन देकर, निर्धनों के लिए धन को प्रदान करके धनिक चला गया। ओके, अब उसके बाद देखो सम उपसर्ग है, स्पर्श धातु है, ल्यप प्रत्यय, तो क्या बना, संस्पृश्य यानी कि स्पर्श करके। उसके बाद देखो उत उपसर्ग है, त्रय धातु है और ल्यप प्रत्यय है। त्रि धातु का मतलब होता है उत्तीर्ण करना। ठीक है, तो उपसर्ग लगा तो उत्तीर्य बना। उत्तीर्य मतलब उत्तीर्ण करके। वह 10वीं कक्षा उत्तीर्य, वह 10वीं कक्षा पास करके अगली कक्षा में चला गया। अब यहाँ पे हमने ल्यप प्रत्यय पढ़ा और उसमें मैंने तुम्हें पढ़ाया कि इसके अंदर यह शेष रहता है और करके के अर्थ में प्रयुक्त होता है, और उसमें अगर आगे विसर्ग है, अगर आगे उपसर्ग है तो ही ल्यप प्रत्यय लगेगा। ठीक है, अगर आगे उपसर्ग नहीं है तो प्रत्यय प्रत्यय लगेगा, और दोनों करके के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। मुझे आशा है तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके।